हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल यानी टीचिंग क्लासेस सविता सिंह KFT में आप सभी को स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आज ये टैली में लेज़र को क्रिएट करने के लिए बताऊँगी ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो आइए आज समझाती हूँ कि लेज़र को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो लेज़र को क्रिएट करने के लिए देखिए यहाँ पे प्रोसेस पहले मैं लिखी हूँ। क्या है कि गेटवे ऑफ टैली यानी कि GOT का मतलब होता है सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली में जाना होगा, उसके बाद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, उसके बाद यहाँ पे लेज़र पे क्लिक करना है और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करोगे और उसके बाद ये सारे लेज़र को एक एक करके बनाओगे। तो देखिए बनाने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले टैली को ओपन करना होगा। तो टैली को ओपन करने के लिए फर्स्ट वीडियो में बताई हूँ, सेकेंड वीडियो में भी बताई हूँ। अगर थर्ड वीडियो में बताऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए पहले से मैं यहाँ पे टैली को ओपन करके रखी हूँ। आप लोग टैली को ओपन कर लीजिएगा। देखिए टैली को ओपन की, यहाँ पे ओपन करने के लिए यहाँ पे लेज़र को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कंपनी नेम दिखा रहा होगा। अगर कंपनी नहीं है तो आप लोग कोई एक न्यू कंपनी बना लीजिए। तो नया कंपनी बनाते कैसे हैं, अगर कोई कंपनी बना है तो न्यू कंपनी बनाने के लिए कीबोर्ड से Alt F3 बटन को पुश कीजिएगा। Alt F3 बटन जैसे ही पुश करूँगी तो देखिए यहाँ पे कंपनी के लिए क्रिएट कंपनी यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे जाऊँगी और यहाँ पे जाने के बाद माउस के लेफ्ट बटन को यहाँ पे पुश कर दूँगी। अब पुश करने के बाद यहाँ पे जिस भी नाम से आप कंपनी को क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे बना लीजिए। जैसे मैं अपना नाम से बना रही हूँ तो यहाँ पे अपना नाम डालती हूँ और डालने के बाद SIN KFT मान लीजिए अपना चैनल का नाम यहाँ पे डाल दी और डालने के बाद इंटर करती हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ पे बिहार को सेलेक्ट कर लेती हूँ और सेलेक्ट करने के बाद हमें अकाउंट ओनली में काम करना है तो अकाउंट ओनली को सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे इंटर पुश कर लेती हूँ। तो देखिए ये कंपनी का प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है और प्रोसेस कंप्लीट करते ही यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे यहाँ पे आपको कंपनी दिखा रहा होगा तो हमें क्या करना है, लेज़र को बनाना है। तो लेज़र को बनाने के लिए बताई हूँ कि सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाना है, यानी कि हमें एस्केप बटन पुश करना होगा। कीबोर्ड में ESC लिखा रहता है, उसी बटन को पुश करने के बाद गेटवे ऑफ टैली शो करना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद देखिए लिखा है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी इस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी यानी माउस के लेफ्ट बटन पुश करूँगी या कीबोर्ड से इंटर बटन को पुश करूँगी तो पहुँच जाऊँगी यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में आने के बाद लिखा है लेज़र, हमें लेज़र बनाना है तो लेज़र पे ले जाऊँगी यानी माउस के लेफ्ट बटन यहाँ पे पुश कर दूंगी। पुश जैसे ही की तो देखिए दो लेज़र का प्रोसेस ओपन हुआ, एक सिंगल और एक मल्टीपल। तो दोनों में डिफरेंट क्या है, तो सिंगल का मतलब होता है एक एक करके लेज़र को क्रिएट करना और मल्टीपल का मतलब होता है एक से अधिक लेज़र को क्रिएट करना। तो सिंगल में होता है एक एक जैसे लेज़र क्रिएट करते हैं तो यानी एक करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, फिर एक करेंगे एक्सेप्ट करेंगे। मल्टीपल में होता है एक बार में 10 लेज़र बना करके और 10 को एक साथ एक्सेप्ट करना। तो आइए सिंगल से एक एक करके बनाती हूँ और यहाँ पे अब तीनों का मतलब समझ लीजिए। क्रिएट का मतलब न्यू लेज़र को क्रिएट करना यानी बनाना, और जो लेज़र बना दी हूँ अगर उसे देखना है कि क्या लेज़र मेरा सही है तो उसके लिए डिस्प्ले का यूज। अगर लेज़र में कोई मिस्टेक हो गया उसे चेंज करना है तो अल्टर का यूज करते हैं। क्रिएट से बनाना यानी न्यू लेज़र को बनाना, डिस्प्ले से जो लेज़र बना है उसको दिखाना, और अल्टर का मतलब होता है जो लेज़र में अगर किसी मिस्टेक से कुछ भी डाल दिए हैं या गलत किए हैं तो उसको सुधारने के लिए अल्टर का यूज किया जाता है। वही काम यहाँ पे दिया है और वही काम यहाँ पे दिया है। तो ये सिंगल से एक एक करके बनाते हैं। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक की, जैसे ही माउस का यहाँ पे लेफ्ट बटन क्रिएट पर क्लिक की तो देखिए ये आपके पास यहाँ पे दिखाना स्टार्ट
कर दिया। अब हमें लेजर नेम मांग रहा है, तो लेजर नेम में सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा गया है SBI, यानी SBI बैंक में हमें लेजर को बनाना है। तो SBI बैंक का याद रखिएगा, कोई भी बैंक हो अगर उसको अंडर ग्रुप बोला जाए कि किसके अंदर डाला जाएगा, तो बैंक का लेजर बैंक अकाउंट के अंदर होता है। और ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है कि यहाँ पे कितना से खाता आप खोल रहे हैं। ये आपके पास, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे SBI डाल देंगे और इंटर बटन को पुश करूँगी। और ये देखिए ये क्या होता है, 28 को ग्रुप होता है, यानी 28 ग्रुप में से जिसका भी लेजर बनाना होता है ये ग्रुप से वहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे बैंक का लेजर बनाती हूँ तो बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे डालूंगी और बैंक अकाउंट डालने के बाद यहाँ पे इंटर पुश करूँगी और यहाँ पे इंटर बटन को पुश करते जाइएगा कीबोर्ड से। अब हमें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस यानी 15,000 रुपया डालना है, तो यहाँ पे 15,000 रुपया डाल दूँगी। और डालने के बाद जैसे ही इंटर बटन को यानी कीबोर्ड से इंटर बटन पुश करूँगी तो ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी इसका लेजर यहाँ पे क्रिएट हो गया। नेक्स्ट देखती हूँ कि लिखा गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन यूनियन बैंक का लेजर बनाना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे टैली को ओपन करूँगी, UNION यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को डालूंगी, फिर इंटर बटन को पुश करूँगी। अभी बताई हूँ कि कोई भी बैंक होता है तो ये बैंक के अंदर रहता है। अब यहाँ पे बैंक को सिलेक्ट कर ली, इंटर करूँगी और इंटर आके यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में क्या करूँगी, यहाँ पे 28,000 रुपया डालना है। यहाँ पे 28,000 से स्टार्ट कर दूँगी, 28,000 रुपया डाल दूँगी। 28,000 डालने के बाद इंटर करूँगी, इंटर कर दूँगी। अब देखिए ये मेरा क्या हुआ कि 2 लेजर यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर लेजर को दिखाना है तो उसी प्रकार से गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और लेजर पे जाऊँगी, लेजर पे यहाँ पे और इंटर करूँगी और देखने के लिए कहाँ पे डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले को सिलेक्ट करूँगी और इंटर बटन पुश करूँगी। तो देखिए यहाँ पे SBI और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दिखा रहा है। और याद रहे कि कंपनी को बनाने के वक्त आपका 2 लेजर ऑटोमेटिक बना रहता है, एक कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी कि जैसे ही कोई भी आप कंपनी बनाइएगा उसी समय 2 लेजर आपका क्रिएट हो जाता है, यानी कि बन जाता है। तो ये कैश का, एक प्रॉफिट एंड लॉस का। तो अगर SBI का देखना है तो SBI को सिलेक्ट करेंगे और इंटर बटन को पुश करेंगे। जैसे ही पुश करूँगी तो देखिए इसमें कितना पैसा है, 15,000 रुपया है। कौन सा बैंक है, SBI बैंक है। टोटल अमाउंट कितना है, 43,000 रुपया आपके पास यहाँ पे दिखा रहा है। 43,000 का मतलब हुआ SBI में 15,000 और यूनियन बैंक में उसके बाद 28,000 रुपया है। अगर यूनियन बैंक को देखना चाहते हैं तो आप यहीं से एस्केप बटन का यूज कीजिए, यानी कीबोर्ड से एस्केप ESC लिखा रहता है, उसी बटन को पुश करेंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और यूनियन बैंक को देखना है तो इसको सिलेक्ट कीजिए, माउस का लेफ्ट बटन यहाँ पे पुश कीजिए। जैसे ही पुश करूँगी तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर दे रहे हैं, कर देगा आपका यहाँ पे देखिए दिखा रहा है। और यहाँ पे कितना पैसा दिखा रहा है, 28,000 रुपया दिखा रहा है, यानी कि दोनों मिला के 43,000 है। लेकिन यूनियन बैंक में कितना है, 28,000 है और SBI में कितना है, 15,000 रुपया है। और फिर बैक करती हूँ इसी प्रकार से, यानी एस्केप बटन को दबाई और दबाने के बाद अब हमें क्या करना है, और लेजर बनाना है। यहाँ से मान लीजिए तीसरा हमें बनाना है मशीनरी अकाउंट का, तो उसी प्रकार से वहाँ से सिलेक्ट करूँगी फिक्सेशन। अगर मान लीजिए बिल्डिंग का लेजर बनाना है तो यहाँ पे बिल्डिंग को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी और बिल्डिंग को ले लूँगी वहाँ पे। ऐसे ही करके ये सारे लेजर को एक एक करके मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगी, यानी कि जितना भी आपके पास है उतना का लेजर यहाँ पे क्लिक करेंगे लो और ये सारे लेजर को बनाएंगे लो। तो आप लोग ये सारे लेजर को एक एक करके आप वहाँ पे एंट्री कीजिए और बनाइए। अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई भी लेजर को क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाइए, मैं उसको देख करके और आप सभी को फिर से बताने की प्रयास करूँगी। तब तक यहाँ पे 2 लेजर बनाई हूँ, 2 लेजर बना के बताई हूँ कैसे बनता है, कैसे देखते हैं और कैसे आपको चेंज किया जाता है। और उसके बाद ये सारे को डाल दी हूँ कि कैश का कहाँ जाता है, कैश इन हैंड में जाता है। मशीनरी अकाउंट यानी कैश का ऑटोमेटिक बना रहता है, उसमें केवल पैसा को चेंज करना पड़ता है। तो पैसा को चेंज कैसे करते हैं आइए कैश वाले समझा देते हैं।
तो यहाँ पे क्या करूँगी कि जो लेजर बना रहता है तो बोली हूँ कि अल्टर से सुधारने के लिए, यानी कैश में पैसा को क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। अल्टर पे क्लिक की, देखिए यहाँ पे लेजर बना है, इस पे इंटर बटन पुश करूँगी। यहाँ पे कैश इन हैंड दिखा रहा है, इंटर करूँगी और इंटर करने के बाद यहाँ पे बैक, यहाँ पे खाली यहाँ पे क्या करना है, हमें पैसा डालना है। तो यहाँ पे पैसा 12,000 रुपया है, 12,000 रुपया यहाँ पे डाल दूँगी और इंटर करके यहाँ पे कर दूँगी। अब कैश में हमें अगर देखना होगा कि कितना पैसा है तो डिस्प्ले में जाऊँगी, इंटर करूँगी, कैश को सिलेक्ट करूँगी तो यहाँ पे दिखा रहा है 12,000 रुपया। अब टोटल बैलेंस हमारे पास 55,000 रुपया हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो ये प्रोसेस आप सभी को बताई हुई है टोटल, ये बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। आप सभी को फिर से बोल रही हूँ कि अगर ये सारे लेजर को आप लोग एक एक करके क्रिएट कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में दिखाइए, मैं उसको देख करके आप लोग को बताने की प्रयास करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप सभी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। थैंक यू।